नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के नवीन कैडर के शिक्षकों की वरिष्ठता से संबंधित। जहां वरिष्ठता से संबंधित देखा जाए तो 2018 में मध्य प्रदेश के शिक्षकों की वरिष्ठता आईएफएमएस पोर्टल पर समाप्त कर दी गई और 2018 से मान की गई है। अभी अवकाश के जो नियम आए उसमें भी जो अवकाश दिए जा रहे हैं, मेडिकल अवकाश भी लैप्स कर दिए, साथ में अर्जित अवकाश भी लैप्स कर दिए। यानी देखा जाए तो धीरे धीरे करके जो मध्य प्रदेश सरकार है वह शिक्षकों की वरिष्ठता को 2018 से ही मान रही है। अब देखा जाए तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट की शरण के बाद उसका फैसला जो आया है उसके तहत मध्य प्रदेश के शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता मिलेगी। साथियों, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मिलने के साथ साथ शिक्षकों को ग्रेच्युटी में भी लाभ होगा। ग्रेच्युटी में सेवा अवधि जितनी अधिक होगी, ग्रेच्युटी उतनी ही अधिक मिलेगी। अधिकतम देखा जाए तो 25 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है और साथ में पुरानी पेंशन का भी लाभ मिलेगा यदि 98 के जो पुराने शिक्षक हैं उनके लिए। तो साथियों, यहाँ पर पेंच इसी प्रकार का फंसा है। वहीं देखा जाए तो हाईकोर्ट ने इसका निर्देश दिए थे डीपीआई के लिए कि इतने दिन में जो कि टाइम लाइन दी गई है कि इतने दिन में मध्य प्रदेश के शिक्षकों के आदेश किया जाए और उनकी वरिष्ठता को बहाल किया जाए। तो साथियों, अब क्या हाईकोर्ट की वह टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई है? क्या टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई है तो क्या शिक्षकों को वरिष्ठता के आदेश जारी कर दिए हैं डीपीआई ने? इसी से संबंधित आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं साथियों स्क्रीन पर। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपडेट देख रहे हैं, पत्रिका न्यूज़पेपर की बड़ी अपडेट है और यह रिटायर्ड शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन और ग्रेच्युटी, साथ में 3 लाख शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी है बड़ी राहत। साथ ही बड़ी ही प्रमुखता से इस खबर अपडेट को प्रकाशित किया है। पहले इसे हम देखते हैं, फिर इसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। साथियों, जैसे कि सालों की सेवा के बाद रिटायर्ड होने वाले पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए भटक रहे करीब 3 लाख शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि सरकार ने इन सभी पुरानी सेवा को जो जोड़ करके पेंशन और साथ में ग्रेच्युटी तय करना पड़ेगी। हाईकोर्ट ने पूर्व में रिटायर्ड हुए सभी शिक्षकों की पुरानी ग्रेच्युटी की राशि 30 दिन में देने का आदेश सुनाया और सभी को अपना भविष्य सुनहरा नजर आने लगा है। साथियों, हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा 2018 में बनाए गए नवीन कैडर में शामिल होने की सजा भुगत रहे करीब 3 लाख शिक्षकों की बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सर्विस को सरकार ने शून्य नहीं मान सकेंगे, तो सर्विस को सरकार शून्य नहीं मान सकेगी। सरकार इन सभी को पुरानी पेंशन को भी जोड़ करके पेंशन और ग्रेच्युटी तय करना पड़ेगी। तो साथियों, यह हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। नए कैडर के जाल में फंस गए थे शिक्षक, वही पुरानी सर्विस शून्य नहीं होगी। अब यह जो पिटीशन दायर की थी उसके बारे में, और साथियों यहाँ पर जैसा कि हाईकोर्ट का यह फैसला है और इसकी टाइमलाइन हुई है या नहीं, इसे हम देखते हैं। जैसे कि पिटीशन लगाई थी खंडवा निवासी हुकुमचंद्र गोयल 2022 में रिटायर्ड हुए थे, उन्हें मात्र 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली। इसी तरह अन्य शिक्षकों को भी अपने रिटायरमेंट में बामुश्किल 1500 से लेकर के 3000 रुपए पेंशन और 1.5-2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिलेगी, क्योंकि इस प्रकार से 2018 से वरिष्ठता मान की गई है। इसलिए रिटायर्ड होने के बाद सभी को मालूम पड़ा कि उनके केवल 2018 के बाद ही सेवा जोड़ी जा रही है। ऐसे में 9 शिक्षक मिलकर के अपने श्रम न्यायालय गए और जब विभाग द्वारा श्रम न्यायालय का फैसला मानने से इनकार कर दिया तो हुकुमचंद्र हाईकोर्ट जबलपुर चले गए। अब हाईकोर्ट ने भी लेबर कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ता को 24 साल की सर्विस को जो 24 साल की सर्विस को पीरियड को मान करके ग्रेच्युटी के रूप में ब्याज सहित ग्रेच्युटी और 9,15,000 रुपए भुगतान करेंगे। तो साथियों, सर्विस शून्य नहीं मानी जाएगी और 24 साल की सेवा मानी जाएगी और उसी के तहत उन्हें ग्रेच्युटी 9,15,000 रुपए का भुगतान करेंगे। वही कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता का कहना है यदि विभाग ने तय समय में बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया तो अवमानना का प्रकरण दर्ज कराएंगे। गोयल के इस संघर्ष ने 3 लाख शिक्षकों के लिए रास्ता खुल गया है,
वे भी कोर्ट के आदेश के आधार पर अपनी पूरी सर्विस ग्रेच्युटी का हक ले सकते हैं। सरकार उनकी पुरानी सर्विस को शून्य नहीं कर सकती है। तो साथियों, जैसा कि जो हाई कोर्ट है उसने 4 सितंबर को आदेश किया था, इस रवैये 4 सितंबर का ये है और टाइम लिमिट 30 दिन की दी थी और उसकी अवमानना नहीं मानी जाती है तो उन्हें पुनः फिर से अवमानना का हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया है। तो साथियों, जहां आदेश सरकार की तरफ से, जो विभाग की तरफ से कोई भी इस प्रकार का आदेश नहीं हुआ है इन शिक्षकों को, जैसे कि इन्होंने कोर्ट की शरण ली थी और कोर्ट ने इसमें फैसला भी सुनाया था। वही देखा जाए तो अब देखते हैं जो अवमानना का केस लगाया उस पर फिर से अब कोर्ट क्या फैसले देता है, क्या फिर से उन्हें नोटिस जारी होगा या पुरानी पेंशन मिलेगी। तो साथियों, जो भी अपडेट मिलती है हम आपको इससे संबंधित वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हालांकि इसमें हम बता देना चाह रहे हैं कि सरकार ने भी आश्वस्त किया था शिक्षकों के लिए कि एक सम्मेलन करके और शिक्षकों को पुरानी वरिष्ठता बहाल की जाएगी। वहीं देखा जाए तो अब एक नया आदेश जारी हुआ है जो छुट्टी से रिलेटेड है। उसमें छुट्टियां भी 2018 से काउंट की गई है। मेडिकल अवकाश या अर्जित अवकाश उससे पहले नहीं मिलेंगे और जो थे मेडिकल अवकाश उन्हें शून्य माना गया है। तो देखा जाए तो अब वरिष्ठता भी कहां से बहाल करेंगे जहां पहले आश्वस्त इसका किया था। तो साथियों, ये थी वरिष्ठता से संबंधित और साथ में हाई कोर्ट का फैसले से संबंधित बड़ी अपडेट। आपकी राय क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते